जिंदा हैं। इसलिए सदगुरु कबीर जब यह कहते हैं कि मैं रोवूं इस जगत को मोको रोवे न कोई, तो इसमें उनकी लाचारी नहीं है, विराट अहिंसा करुणा समाया हुआ है। कोई आदमी अपने परिवार के लिए रोता है, कोई बेटे के लिए रोता है, कोई मकान के लिए रोता है, कोई धन के लिए रोता है, बहुत हुआ तो कोई समाज के लिए रो दिया, कोई देश के लिए रो दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं इस जगत के लिए रोता हूं। इतनी विराट करुणा, इतना विराट हृदय, सोचिए संपूर्ण जगत के लिए प्रेम समाया हुआ है सदगुरु कबीर के हृदय में। ये साधारण बात नहीं है कि समस्त जगत के लिए चिंता होना। एक एक व्यक्ति के जीवन के दुख को सदगुरु कबीर कहते हैं ये मेरा ही दुख है। मैंने जिस शांति को पाया है, मैंने जिस आनंद को पाया है, मैं उसी में संपूर्ण विश्व को देखना चाहता हूं। इसलिए जब तक एक भी इंसान दुखी है, मेरे आंखों में आंसू रहेंगे, मेरे हृदय में पीड़ा रहेगी। और यही पीड़ा बुद्ध को भी लोगों के बीच लेकर आई, वरना बुद्धत्व को पा लिए एकांत रहते, चुपचाप बैठते, लेकिन जब परम शांति को पाया और तब जगत के कष्ट का अनुभव हुआ कि मैं भी इसी संसार में रहकर बहुतों कष्ट झेला है, मैंने भी कष्ट पाए हैं, ये संसार भी कष्ट पा रहा है, ये संसार भी पीड़ा का अनुभव कर रहा है। अब मैंने शांति पा लिया है, अब ये शांति सिर्फ मेरी नहीं, ये जगत का है। और एकांत छोड़ करके बुद्ध लोगों के बीच आए, वही पीड़ा लेकर आई, वही करुणा लेकर आई। जो पूर्ण अहिंसा में स्थित हो गया, वो जगत की पीड़ा को देखकर द्रवित होगा ही होगा, वो जगत के दुखों को देख करके द्रवित होगा ही होगा। तो बुद्ध भी द्रवित हुए, महावीर भी द्रवित हुए, और सदगुरु कबीर ने तो कह ही दिया कि मैं रोऊं इस जगत को, कि मैं जगत के लिए रो रहा हूं। किसी ने कहा आपको क्या चिंता, जगत दुख है में है तो है। सदगुरु ने कहा ये जगत मेरा ही है, मैं इससे असंग हूं, लेकिन मैं लोगों को दुखी नहीं देख सकता। मेरे हृदय में सिर्फ इतनी ही भावना है कि समस्त संसार सुखी हो जाए। इसलिए तो साहब ने कहा कि चक्की चलती देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाट भीतर आए कि साबुत गया ना कोई। ये भी उनकी करुणा का ही प्रमाण है, ये भी उनके प्रेम का ही प्रमाण है। समस्त सृष्टि से प्रेम है सदगुरु कबीर को। अब लोगों ने तो समझा कि कबीर पागल हो गए कि चक्की देख करके रो रहे हैं। अरे चक्की तो बूढ़ी माता हर दिन चलाती थी। अब पहले मशीन तो नहीं था कि मशीन चले, चक्की पर ही आटे पीसे जाते थे, उसी में बेसन पीसते थे लोग। जो भी पीसना हो, दाल बनाना हो, चक्की में ही होता था। जिसको जाता बोलते हैं उसी पर होता था। सदगुरु कबीर ने देखा कि एक बूढ़ी माँ चक्की चला रही है, रोने लगे। लोगों ने समझा सदगुरु कबीर लगता है पागल हो गए। अरे चक्की चलने से कोई रोता है? ये तो रोज चलती थी, ये बूढ़ी माँ का काम ही है चक्की चलाना, ये हर दिन चलाती थी, आज ही इनको रोना क्यों आया? लोग इकट्ठे हुए, कहा क्या हुआ? कहा चक्की चलती देखा तो रोना आ गया। लोगों ने कहा पागल हुआ, चक्की कोई आज थोड़े चल रही है, तो सदियों से चल रही है। और ये बूढ़ी माता कोई अकेले चक्की चला रही है? कितनी बूढ़ी माताएं चक्की चला रही है, कितना रोएंगे आप? इतनी ही देर में फिर सदगुरु कबीर थोड़ा हंसे। लोगों ने कहा लगता है सच में साहब पागल हो गए, ये रो रहे हैं फिर हंस रहे हैं। लोगों ने कहा कि राज क्या है, मामला क्या है? साहब ने कहा ये चक्की को मैंने देखा तो मुझे रोना आया, लेकिन रोना इसलिए आया कि इस चक्की को देखा, ये चक्की प्रतीक बनी। वास्तव में चक्की से कोई एलर्जी मुझे नहीं है, कोई पीड़ा मुझे नहीं है, इस चक्की के वजह से नहीं रोया, लेकिन इस चक्की को देखा तो मुझे कुछ और याद आ गया। जैसे आप कई बार कुछ चीजें देखते हैं तो आपको कोई उस चीज को देखने से कुछ अपना कुछ घटना याद आ जाती। सदगुरु ने कहा कि मैंने इस चक्की को देखा तो मुझे भी कुछ याद आ गया। कहा क्या? कहा मुझे ये जगत रूपी चक्की का ध्यान आ गया।
कहा मतलब, कहा देख रहे हो इस चक्की को, इसमें अनाज डालते हैं तो बीच में खूंटा है कील, और कील के ही पास अनाज डालने की जगह है, उसमें अनाज डाला जाता है और जैसे ही चक्की घुमाई जाती है वो सारे अनाज जा करके पिस जाते हैं। बस वही देख करके मुझे इस जगत की चक्की का ध्यान आ गया। लोगों ने कहा तो मतलब, कहा ये जो संसार है, ये जो विश्व है, ये जगत है, ये भी एक चक्की समझना, और इसमें भी दो पार्ट हैं, एक जन्म है एक मृत्यु है। इस जन्म और मृत्यु रूपी दो पार्ट में सारे जीव पिस रहे हैं, सब लोग मरे जा रहे हैं, सब लोग काल के गाल में जा रहे हैं। मुझे यही देख करके रोना आ गया, यही देख करके मेरी व्यथा बाहर आ गई, मेरे भीतर इसी को देख करके संवेदना जागृत हो गई। लोगों ने कहा ये तो सोचने वाली बात है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि हम सब भी इस जगत रूपी चक्की में पिसे जा रहे हैं। हमें तो लगा कि आप साधारण सी चक्की देखकर रोए। सदगुरु ने कहा इतना नादान तो नहीं कि मैं ये पत्थर की चक्की को देखकर रोने लगूं। मुझे याद आया इस जगत की चक्की की, और मैंने यह देखा, ये अनुभव किया कि सारे जीव जन्म और मृत्यु के पाट में पिसे चले जा रहे हैं, कोई बच नहीं रहा है। तो लोगों ने कहा सदगुरु जी, हे सदगुरु, ये तो फिर दुख की बात है कि हम सब पिस रहे हैं और फिर आप हंसे क्यों? तो सदगुरु कबीर कहते हैं यही तो बात है। वो जो बीच में कील होती है, जिसके चारों ओर चक्की घूमती है, कभी कभी ऐसा होता है कि उस कील के पास कुछ दाने बच जाते हैं, वो पिसते नहीं हैं। जो दाने कील के निकट रह जाते हैं, उसी के आसपास चिपके रह जाते हैं, वो पिसने से बच जाते हैं, और जो बाहर जैसे ही दूर गया वो पिस जाता है। तो जो कील से चिपका रह गया वो नहीं पिसा, वो बच गया। इस जन्म और मृत्यु रूपी पाट में, इस संसार रूपी पाट में भी जो सदगुरु रूपी कील के निकट चला गया वो पिसने से बच गया, वो नुकसान उसका नहीं हुआ। अर्थात शरीर तो क्षीण हुआ, लेकिन उसके कर्म, उसके संस्कार इतने पवित्र हो गए कि वो अमर हो गया। सदगुरु रूपी कील से जो चिपक गया, सदगुरु रूपी कील के पास जो आ गया, वो व्यक्ति अमर हो गया। यह ध्यान करके थोड़ी हंसी आई कि चलो इस संसार में एक आसरा तो है, एक सहारा तो है सदगुरु चरण का, कि जो सदगुरु संतों की चरण को गह लिया, पकड़ लिया, यमराज उसे नहीं छू सकता, मृत्यु उसे नहीं छू सकती। तो प्रेम जब हृदय में हो वो आदमी जिंदा है। अहिंसा हृदय में है तो समझना वो आदमी जिंदा है, वो मुर्दा नहीं है। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम नहीं है, जिसके हृदय में करुणा नहीं है, जिसके हृदय में संवेदना नहीं है, वो समझना मुर्दा है। तभी तो कभी कभी लोग कहते हैं कि ये आदमी, इसकी क्या बात करते, तो पूरा पत्थर दिल है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रोवे गावे दुखी रहे, ये पत्थर दिल। सदगुरु कहते हैं लेकिन मुझे तो चिंता है, मुझे इस जगत की चिंता है, मुझे समाज की चिंता है, क्योंकि आज जगत विघटन के मार्ग पर है, आज यह जगत बर्बादी के मार्ग पर है। आज घर घर नहीं रहा, आज परिवार परिवार नहीं रहा, समाज समाज नहीं रहा, ये आज देश देश नहीं रहा, सब विखंडित हो गए। हमारा परिवार बिखरा, समाज बिखरा, घर बिखर रहा है, लोगों का जीवन बिखर रहा है। जिस घर में पवित्रता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, जिस घर में दिव्यता होनी चाहिए, वो घर आज बुचड़खाना बन रहा है, कबाड़खाना, होटल बन रहा है। प्रेम नहीं, सामंजस्य नहीं, एक दूसरे में समर्पण नहीं। सदगुरु कहते हैं मैं इस जगत की इस पीड़ा को देखकर बड़ा व्यथित हूं, और मुझे लगता है सब लोग मुर्दा क्यों हो रहे हैं। सुनहरा जीवन मिला, बढ़िया मनुष्य शरीर मिला,
प्रेम से जीते, सत्य के साथ जीते, अहिंसा के साथ जीते, बर्बाद किए जा रहे हैं। हम बर्बादी का कारण बनते जा रहे हैं। अपने जीवन को तो बिगाड़ते ही हैं, कितने लोगों के जीवन बिगाड़ देते हैं, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ करे जाते हैं। अपने बच्चे को तो बिगाड़ते ही हैं, अन्य के लोगों के लिए भी हम बिगाड़ का कारण बन जाते हैं। सदगुरु कहते हैं मुझे इसलिए पीड़ा हो रही है कि मैं देख रहा हूं जगत को कि चारों ओर दुख है, चारों ओर संताप है, चारों ओर कष्ट है, लेकिन निवारण का उपाय तो है। दुख इस बात का है कि सभी लोग दुख में हैं, पीड़ा इस बात की है कि सभी लोग पीड़ित हैं, लेकिन थोड़ी सी खुशी इस बात की है कि निवारण का उपाय मौजूद है। मान लीजिए कोरोना आया, सब त्राहिमाम करने लगे, भागने लगे, क्या करें क्या करें, कोई रास्ता नहीं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा कुछ पता चला कि काढ़ा आदि के सेवन से बचा जा सकता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ा लेने से बचा जा सकता है, थोड़ी सी राहत लोगों को मिली कि चलो अब गिलोय पीना शुरू करें। जो आदमी कभी गिलोय नहीं पीते थे वो भी खोज रहे हैं गिलोय कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। एक संभावना मिली, एक भरोसा हुआ कि इसके वजह से शायद हम बच सकें, अपने को बचा सकें, अपने परिवार को बचा सकें, और हुआ भी। और अब किसी को भय नहीं। सदगुरु कहते हैं मैं भी संसार की पीड़ा को देखकर पीड़ित हुआ, मैं लोगों के दुख को देखकर दुखी हुआ, लेकिन जब मुझे लगा कि मार्ग है, उपाय है, इस पीड़ा से बचा जा सकता है, इस दुख से बचा जा सकता है, थोड़ा सुकून मिला। लेकिन जब मैं लोगों को देखता हूं कि उस उपाय को कोई करने को राजी नहीं, प्रेम के मार्ग पर चलने को राजी नहीं है, समर्पण के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर कोई चलने को राजी नहीं, सब शरीर को बिगाड़े चले जा रहे हैं। मुर्दा बन के जीने में ही लोगों को आनंद है। बिना प्रेम के, बिना सत्य के, बिना भक्ति के जीने का ही मजा लोग ले रहे हैं, और वो मजा नहीं, वो कब सजा बन जाए कोई नहीं जानता। सदगुरु कहते हैं इसलिए मुझे पीड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी लोग जिंदा बने, कोई मुर्दा ना रहे, सभी लोग जीवित बने। शरीर में हाथ पांव का हिलना जिंदा नहीं होना। हम भोजन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आंखें हिल डुल रही है, जगत को हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई संवेदना नहीं, कोई प्रेम नहीं, कोई करुणा नहीं। किसी के दुख को देखकर हृदय द्रवित होना तो छोड़िए, किसी को दुख में देख करके हम प्रसन्न हो रहे हैं। किसी के दुख को मिटाने का भाव तो नहीं है, लेकिन किसी को दुखी करने का भाव है। किसी के उजड़े हुए घर को बसाना तो छोड़िए, बसे हुए घर को उजाड़ने में लगे। किसी को 2 रुपया हम देंगे क्या, आज तो भिखारियों के कटोरे में चोरी होने लगे। यही देश हमारा है, जहां पहले जो कुछ भी शरणागत में कोई आया, कोई भी आया, हम उसे दे देते थे। कोई भी कह दिया कि हम आपके शरण में आए हैं, तो हमारे देश के लोग इतने महान हुआ करते थे कि अपना शरीर का अंग भी दान कर देते थे। राजा शिवी ने एक पक्षी की जान बचाने के लिए अपना शरीर का अंग भी दान कर दिया। पन्नाधाय ने राजा के उत्तराधिकारी पुत्र को बचाने के लिए अपनी संतान को ही आगे कर दिया कि ये चला जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन राजा का संतान चला गया तो राज्य का क्या होगा। लेकिन आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने निज हित के लिए हम अपने ही पुत्र को नहीं छोड़ते, उस पर भी कुठाराघात करते हैं, दूसरे पर तो करते ही करते हैं। हम दूसरे के प्राण लेने के लिए हम किसी हद तक चले जाते हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ भी किसी को मारने पर उतारू हो जाते हैं, दान तो क्या ही करेंगे। मैंने कहा ना कि आज भिखारियों के भी कटोरे सुरक्षित नहीं हैं, बेचारे डरते रहते हैं कि कौन हाथ मार ले, कब कहाँ से कौन चोरी कर ले। ये वही देश है जो दान धर्म की महिमा गाता था, ये वही देश है जो दुनिया को देने का मार्ग सिखाया कि दो लो नहीं। और आज हर कोई डरा हुआ है,
कब कौन किससे क्या ले लेगा, छीना झपटी हो जाएगा, कहाँ क्या हो जाएगा, कोई नहीं जानता। तो हम किस मार्ग पर जा रहे हैं? हमारे भीतर संवेदना खत्म हुई, हमारे सामने कोई लाचार पड़ा है, हमारा हृदय नहीं पिघलता। माँ बाप दुखी हैं, हृदय नहीं पिघलता, दूसरे को तो छोड़ दीजिए। इतनी सारी समस्याएं हमारे देश में आ रही है, माताएं रो रही है, पिता रो रहे हैं। वृद्धाश्रम जाके कभी देखिए, इतनी दुर्गति है। एक बार मुझे बगल से गुजरने का अवसर मिला, मैंने देखा कुछ बुजुर्ग वहां बैठे हैं, चेहरे पर सिर्फ दुख के भाव हैं, आंखों में सदैव आंसू बने हुए हैं। वो आंसू कभी सूख नहीं रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, अपने से कपड़े धो रहे हैं, अपने से कहीं झाड़ू लगा रहे हैं, और उस अवस्था में वो बैठ करके आपस में सिर्फ यही बातें कर रहे हैं कि बड़ा सपना देखा था, बड़े ख्वाब देखे थे कि बेटे योग्य बनेंगे, बहुएं घर आएगी, बुढ़ापा शांति से कट जाएगी। लेकिन सब पर पानी फिर गया, नियति ने कहां लाके खड़ा कर दिया। अपने से अपना कपड़ा धोने को मजबूर हैं, 80 साल में झाड़ू लगा रहे हैं, तब कुछ भोजन मिल जाता है। दुख बांटने के लिए कोई नहीं है, आपस में वो भी दुखी, हम भी दुखी, एक दूसरे को दुख कह करके रो रहे हैं। मैंने कहा यही आज हमारे समाज की हालत है, यही स्थिति है। और जिन घरों में थोड़ी सी भी समझदारी है, थोड़ा सा भी ज्ञान है, वो बचा हुआ है। लेकिन आने वाली पीढ़ियों को अगर हमने अपना ज्ञान स्थानांतरित नहीं किया, जैसे आज के जनरेशन के पास जो ज्ञान है, अगर वो युवाओं के पास नहीं गया, युवाओं से फिर बच्चों में नहीं गया, तो समझना आने वाला भविष्य बहुत दर्दनाक होने वाला है। आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होने वाला है। सदगुरु कहते हैं ये बात 500 साल पहले कि जागर प्रेम न संचरे। ध्यान देना, जब भी हृदय से प्रेम विदा होगा, वो घर मरघट की भांति होगा, अपना ही घर काटेगा, अपने ही लोग काटने दौड़ेंगे। वो परिस्थितियां मरघट से ज्यादा नहीं लगेगी। अपने बढ़िया बने बनाए घर में रहोगे, लेकिन पिता बनकर के भी आप पुत्र का प्रेम नहीं पाएंगे, बहू का प्रेम नहीं पाएंगे, और वो घर आपको लगेगा जैसे मैं मरघट में आ गया। सदगुरु कहते हैं वो मरघट जीती जी अगर महसूस हो रहा है, तो समझना मनुष्य होने का क्या अर्थ हुआ। घर तो प्रेम से सजना चाहिए। एक पर्दे कम लगे कोई बात नहीं, टाइल्स सस्ते लग जाएं कोई बात नहीं, गाड़ी सस्ती हो कोई बात नहीं, लेकिन घर की सजावट प्रेम से करना। अगर उस घर में प्रेम है तो उससे सौंदर्य किसी और चीज का नहीं। बाहरी सौंदर्य तो विनसने वाला है, बाहर की खूबसूरती तो नष्ट होने वाला है। आप शरीर की ही सुंदरता को देखिए, आज है कितने दिन रहेगी। आज अगर शरीर सुंदर है, 10 साल के बाद थोड़ा सा कम होगा, 20 साल के बाद और कम होगा, 50 के पार जाते ही शरीर सूरत सब बिगड़ जाएगा। जगह जगह जो ब्यूटी पार्लर्स बने हैं, 1-2 घंटे के लिए खूबसूरती प्रदान करने की जगह, तो 1 घंटे तो सुंदर बन जाएंगे, लेकिन बाकी समय 1-2 घंटे के बाद वो सुंदरता उतर जाएगी। सदगुरु कहते हैं अपने विचारों को सुंदर बना लो, अपने कर्म को सुंदर बना लो, अपने आचरण को सुंदर बना लो। सदगुरु कहते हैं मैं गारंटी लेता हूं युगों युगों तक वो सुंदरता कभी नहीं उतरेगी। ये बाहर की सुंदरता, बाहर का रूप ये ढलेगा, ये बाहर की सजावटें ढलेगी, बिखरेंगी, लेकिन जिस दिन तुमने हृदय में प्रेम धारण कर लिया, जिस दिन तुमने हृदय में भक्ति सेवा श्रद्धा धारण कर लिया, युगों युगों तक तुम्हारा नाम, तुम्हारी खूबसूरती बनी रहेगी। आज मीराबाई नहीं है, उनके सौंदर्य की चर्चा है, आचरण के सौंदर्य का, शरीर नहीं। शरीर तो नश्वर है, ये सुंदर हुआ तो क्या हुआ, ये बदसूरत भी हुआ तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आचरण सुंदर हो गया, कर्म सुंदर हो गए, तो वो खूबसूरती शाश्वत खूबसूरती है, वो कभी मिट नहीं सकती। सदगुरु कहते हैं कर्म को सुंदर बना लेना, मन को सुंदर बना लेना। जिस दिन तुमने हृदय में
प्रेम धारण किया, सत्य धारण किया, भक्ति धारण किया, कर्म सुंदर हो जाएंगे। और ये सत्संग रूपी ब्यूटी पार्लर में संभव है। और यहाँ जिसने अपने जीवन को सुंदर बना लिया वो कभी कुरूप नहीं हो सकता और उसकी पूजा होती है। इसलिए माता शबरी पता नहीं सुंदर थी कि नहीं, ये पता नहीं, किसी ने पूछा कि वो सुंदर है कि नहीं। किसी हीरोइन का नाम आता है तो लोग पहले सोचते हैं अच्छा वो सुंदर है, लेकिन जब भक्तों का नाम आता है, संतों का नाम आता है, सती साध्वियों का नाम आता है, वीर वीरांगनाओं का नाम आता है, तो हम सिर्फ उनके आदर्श को स्मरण करते हैं और श्रद्धा से शीश झुका देते हैं। सोचो उनकी सुंदरता कितनी महान है। तो जब भी विदुर जी का नाम आता है हम शरीर को याद नहीं करते हैं। जब भी माता शबरी का ख्याल आता है, माता सीता का ख्याल आता है, हम उनके शरीर का ध्यान नहीं करते हैं, हम उनके कर्म को स्मरण करते हैं और श्रद्धा में झुक जाते हैं। सोचो शरीर सुंदर हुआ तो क्या हुआ, वो तो मिटना ही है, रोक भी नहीं सकते। शरीर की सुंदरता ढलेगी, मिटेगी। और वैसे भी विज्ञान कहता है 7 वर्ष में सबका शरीर बदल जाता है, सारे परमाणु बदल जाते हैं। 70 साल अगर आपकी आयु है, आप 7 बार बदल चुके, अब क्या करना। शरीर तो बदलेगा, वो तो परिवर्तित होगा, लेकिन जिस दिन कर्म सुंदर हो गया जीवन सदा शाश्वत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। सद्गुरु कहते हैं इसलिए जीवन में प्रेम धारण करना। अगर बाहर कुछ भी कमी रह जाए चिंता की बात नहीं, कपड़े साधारण हो चिंता की बात नहीं, लेकिन अगर आचरण साधारण रह गए तो समझना मनुष्य जन्म को कौड़ी के भाव बेच दिया। यह मनुष्य जीवन को सद्गुरु ने हीरा से तुलना किया है कि भजन बिना नर बावरे तूने हीरा जन्म गमाया। ये जीवन तुम्हारा हीरा से कम नहीं, कीमती ही समझना, उससे भी कीमती। लेकिन अगर इस हृदय में प्रेम धारण न किया, इस हृदय में सत्य धारण न किया, इस हृदय में भक्ति धारण न किया, तो साहब कहते फिर मरघट समझना, फिर मुर्दा हो गया, घर मुर्दा हो गया, जीवन मुर्दा हो गया, फिर चलता फिरता शमशान घाट। अगर कोई आदमी क्रोध में जीता है समझना वो चलता फिरता मरघट है, वो जिंदा नहीं है। सत्संग आपके जीवन में जीवंतता लाता है, जागृति लाता है, आपको शाश्वत बनाता है। इसलिए सदगुरु कबीर का यह मूल मंत्र याद करना। एक व्यक्ति ने कहा सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान क्या है और किस पंथ में मिलता है, क्योंकि कबीर पंथ में भी कई पंथ हैं। तो एक ने कहा कि कबीर साहब का मूल ज्ञान क्या है और किस पंथ में मिलता है। अब वो व्यक्ति पूछने आया था लेकिन जिज्ञासा बस नहीं आया था, वो पहले से ही तय करके आया था कि कोई एक पंथ है जहां ये सच्चा ज्ञान मिलता है। दरअसल वो रामपाल का शिष्य था और उसके मन में ये पहले ही तय था कि रामपाल जी ही मूल ज्ञान देते हैं और उन्हीं को कबीर साहब ने मूल ज्ञान दिया है और वो गुप्त है, वो कोई नहीं जानता। मैंने कहा कि आप ही बताएं। कहा कबीर साहब का जो मूल ज्ञान है वो अभी गुप्त है, कोई नहीं जानता, ये बाकी जितने गुरु हैं सब भटका रहे हैं। तो मैंने कहा कबीर साहब ने कोई गाली दी थी क्या जो अब तक गुप्त है, जो कोई नहीं जाना। भाई अच्छी बातें गुप्त क्यों है। और सदगुरु कबीर का कोई मूल ज्ञान पर्सनल रामपाल जी को दिए कबीर साहब। अच्छी चीजें तो लोग बांटना चाहता है, अच्छी चीजें तो जन जन में फैलाना चाहता है। आप कभी प्रार्थना करते हैं, आप इतना भाव से करते हैं कि कोई सुन ले तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप शांत अवस्था में हैं, सत्संग में हैं और आप चाहेंगे कि आप गाली जोर से दें, मन में आ भी रहा होगा दबा लेंगे, भले ही क्रोध की अवस्था में आप गाली जोर से दे देते हैं, लेकिन अभी सत्संग में बैठे हैं और गाली का मन करे तो कौन है जो खड़ा होकर गाली देना चाहे। वो जानेगा कि गलत चीज है, दबा के रखो, छिपा के रखो। मैंने कहा सदगुरु कबीर का पहली बात तो याद रखना कि अलग से पर्सनल कोई मूल ज्ञान नहीं है। सदगुरु कबीर का एक एक वचन मूल ज्ञान है, एक एक शब्द मानवता को बदलने वाला है।
एक एक ज्ञान इंसान में प्रेम भरने वाला है। एक एक ज्ञान संपूर्ण सृष्टि को एक सत्य अहिंसा प्रेम के मार्ग पर लाने वाला है। और जिनका ज्ञान एक एक शब्द सामर्थ्य रखता हो समस्त सृष्टि में दया क्षमा शील संतोष लाने का, अर्थात समस्त सद्गुणों को जागृत करने का, तो एक शब्द मूल ज्ञान हो गया। दूसरा क्या हो गया? ज्ञान में भी कोई थर्मामीटर लगाओगे कि सदगुरु कबीर का 4 दोहा मूल ज्ञान हुआ, 4 दोहा नहीं हुआ? तो क्या सदगुरु कबीर ने उटपटांग बातें भी लिख दी? मैंने कहा सदगुरु कबीर का एक एक शब्द मूल ज्ञान है। और जब हम उनके एक भी शब्द को जीवन से जोड़ लेते हैं तो समझ जाना कि हमने उनके बताए हुए मार्ग से अपने जीवन को सजा लिया। उनके बताए हुए शब्द से हमने अपने कर्म को सजा लिया। चाहे वाणी की बात हो, चाहे कर्म की बात हो, चाहे इंद्रिय की बात हो, 3 साधन हमारे पास है, मन वाणी और इंद्रियां। हम बोल करके किसी का दिल दुखाएं, बोल करके अपना मुख गंदा करें, चाहे इंद्रियों से गलत कर्म करें, चाहे मन से गलत चिंतन करें। सदगुरु कहते हैं इन 3 साधन को पवित्र कर लो। मन से सुंदर चिंतन करो, वाणी से पवित्र शब्द बोलो और इंद्रियों से पवित्र कर्म करो। और ध्यान रहे कि जैसे ही आप वाणी की शुद्धि करते हैं, आपके मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना बन जाता है। फिर अलग से प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती कि मंदिर जाकर के ओम नमः शिवाय करेंगे तो ही प्रार्थना होगी। तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा। मंदिर में गए तो तमेव माता च पिता, और अपने माता पिता के सामने गाली गलौज। तो सदगुरु कहते हैं नहीं, मन निर्मल हुआ, मन पवित्र हुआ तो तुम्हारे मुख से निकला हुआ हर शब्द प्रार्थना है। इंद्रियां पवित्र हुई तो इंद्रियों से किया गया हर कर्म पूजा है। और मन पवित्र हुआ तो हर चिंतन ध्यान है, आत्मचिंतन है। इसलिए साहब ने कहा कि ध्यान रखना, यह जीवन बड़ा नश्वर है, इसे व्यर्थ न गंवाना, प्रेम से जीना, आपस में प्रेम रखना। पता नहीं जिनसे बैर कर रहे हो कब बिछुड़ना हो जाए। और जब कोई बिछुड़ जाता है तो हम याद करते हैं बड़े अच्छे लोग थे, झूठ मूठ के झगड़ा ठाने रहे। इसलिए साहब कहते हैं नहीं, ध्यान रखना, जब संत आपके द्वार आए, गुरु आपके द्वार आए, यही लक्ष्य लेकर आते हैं कि आपके बिखरे हुए जीवन को सूत्र में बांध सकें, एक घर को स्वर्ग बना सकें, आपका घर मंदिर बन सके, 2 टूटे हुए दिल को एक कर सकें। अगर 2 भाई के बीच कोई विवाद है, संत कोशिश करते हैं कि दोनों का विवाद सुलझ सके, दोनों एक सूत्र में बंध सकें। यही तो जीवन का मूल लक्ष्य है, यही तो जिंदा होने का सबूत है। हम जीते जी मर जाते हैं, अर्थात शरीर हिलडुल रहा है और हम मुर्दे के समान जी रहे हैं। जहां जीवन मुर्दे के समान बना वहां हमारा घर, हमारा जीवन नरक बना। एक ने कहा कि मरने के बाद क्या होता है? संत ने कहा वो तो बाद की बात है, कोई गया नहीं और आया नहीं लौट के बताने की क्या होता है। तुम जिंदा हो, पहले ये सोचो कि जिंदा रहते हुए तुम जिंदा हो। मरने के बाद क्या होगा वो तो बाद की बात है। कोई मर के गया, वो रिटर्न आया नहीं बताने कि मैं क्या हुआ नहीं हुआ, अनुमान की बात है। पर तुम जिंदा होते हुए जिंदा हो के नहीं, ये सोचो। और तुम क्या कर रहे हो? अगर जिंदा हो ये तुम्हारे हाथ में है। अब यह सोचना कि वास्तव में जिंदा हो। किसी की पीड़ा देखी, तुम्हें पीड़ा हुई? किसी को दुख में देख करके तुम्हें दुख हुआ? तुमने अपने जीवन को पवित्र बनाया? अगर तुम्हारे ही जीवन में कचड़े भरे हैं और तुम सोच रहे हो मरने के बाद क्या होगा, अरे जीते जी तो ठीक कर लो। ये हाथ में है, जो मिला हुआ है इसमें तुम कचड़ा बो रहे हो, इसमें तुम गंदगी फैला रहे हो। चिंता मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। जीते जी जीवन मिला है, भाई से बैर है, हाथ जोड़कर क्षमा मांग लेना। पिता से कोई अनबन है, पिता से क्षमा मांग लेना। 2 व्यक्ति जब झगड़ा करता है किसी वस्तु को लेकर, किसी बात को लेकर, उस बीच में इतनी सी बात होती है कि वो झगड़ा धन के लिए नहीं होता, वो झगड़ा होता ही प्रेम को नष्ट करने के लिए। मान लीजिए 2 भाई में
झगड़ा हुआ, और वो एक भी अपशब्द कहीं से भी आएगा, वो एक एक अपशब्द उस प्रेम को खंडित करेगा, और धीरे 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 पूरा प्रेम जिस दिन खंडित हुआ, दोनों के बीच के संबंध खत्म हो जाएंगे। फिर वो एक दूसरे के प्राण के प्यासे बनेंगे, एक दूसरे के विरोधी बनेंगे। एक घटना कहूं याद आ गई, बातों को विराम दूंगा। दो भाई थे, एक साथ दीक्षा लिया गुरु से, बड़ा प्रेम। गुरु जी जब दीक्षा दिए तो दोनों साथ बैठ करके गुरु जी की सेवा किए। गुरु जी को जलपान कराया, भोजन कराया, पद प्रक्षालन किया, आरती किया, भेंट पूजा किया, सब किया। फिर भोजन का समय हुआ, गुरु जी को खिलाया, खुद भी एक ही थाली में परोस करके दोनों खाया। उसके बाद गुरु जी चले गए। 5-7 वर्षों के बाद पुनः बड़े भाई ने गुरु जी को बुलाया कि गुरु जी पुनः सत्संग करने आइए। गुरु जी आए, सत्संग हुआ, आरती हो गई, सारी प्रक्रिया हुई। गुरु जी ध्यान नहीं दिए जाता, लेकिन जब भोजन का समय हुआ और गुरु जी के लिए भोजन लाया गया, तब गुरु जी ध्यान दिए, अरे तुम्हारा एक छोटा भाई भी तो था, वो कहाँ है? बुलाओ उसे, कहीं गया है क्या? उस आदमी ने कहा नहीं, कहीं नहीं गया है, बगल में ही रहता है। का बुलाओ से, का नाम मत लीजिए उसका, आप भोजन करिए। गुरु जी ने कहा नहीं, पहले भाई को बुलाओ। क्या बात है? कहा गुरु जी आप भोजन करिए, छोड़िए उस नालायक को। गुरु जी ने कहा अरे ऐसी बात, वो भाई है तुम्हारा, उसे इस भाषा में बोल रहे हो? कहा गुरु जी आप भोजन करिए, उसका नाम मत लीजिए। तब कहा हम दोनों में 5 सालों से बोलचाल बंद है, हम बात नहीं करते हैं, मैं उधर नहीं जाता हूं, वो इधर नहीं आता है, कोई लेना देना नहीं। अगर दिख जाए तो मैं पश्चाताप करता हूं कि कैसे उसका मुंह दिख गया। गुरु जी ने कहा एक ही माता पिता न से जन्म लिए हो, और इतना नफरत, इतनी घृणा। का गुरु जी ज्यादा बात मत बढ़ाइए, चुपचाप भोजन करिए, हमें भी भूख लगी, हम भी खाएंगे। गुरु जी ने कहा क्या तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तेरे द्वार खाने आया हूं? तुम यह सोच रहे हो कि मैं भोजन करने आया हूं? तुम गलतफहमी में हो कि कोई संत तुम्हारे द्वार भोजन करने आते हैं। अरे भोजन तो शरीर की एक छोटी सी जरूरत है जो कहीं भी पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई संत, कोई गुरु तुम्हारे द्वार आते हैं तो तुम्हारे द्वार को पावन करने आते हैं, तुम्हारे जीवन के कलुषित विचार को निकालने आते हैं, तुम्हारे सूने बिखरे घर को ठीक से सजाने आते हैं, स्वर्ग मंदिर बनाने आते हैं। और मैं अगर यहाँ आया हूं तो जो मैंने 5-6 वर्ष पहले देखा है कि दोनों भाई मिलकर के मेरी सेवा किए थे, दोनों मिलकर के मुझे भोजन कराए थे, दोनों एक साथ एक थाल में परोस कर खाए थे, आज वो दृश्य मैं नहीं देख रहा। मुझे पीड़ा है कि मेरे आगमन के बाद, मेरी दीक्षा के बाद भी तुम अपने भाई से विरोध कर गए। बात क्या हुई? कहा कुछ नहीं, बहुत अकड़बाज है, सुनता नहीं है कोई बात, छोटी छोटी बात में झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बात में सुनाने लगता है, मैं बड़ा हूं। संत ने कहा यही तो घमंड है तुम्हारा, कि बड़ा हो इसका घमंड होगा कि छोटा क्यों कहेगा, वो छोटा भाई है क्यों सुनाएगा। कहा तो बड़ा भाई हूं, कैसे सुन लूं? कहा क्यों? बड़ा हो तो आदमी ही तो हो, भाई ही तो है, कह दिया तो क्या हो गए। कहा गुरु जी क्या करें अब? कहा जाओ उसे बुला के लाओ। कहा आपको लगता है वो आएगा? बहुत अकड़बाज है। कहा पहले तो मुझे तुम ही अकड़बाज लग रहे हो, उसको तो मैं नहीं देखा अभी, पहले तुम तो ठीक हो जाओ, शायद वो ठीक हो जाए। कहा मैं क्या करूं, वो आएगा नहीं। कहा पहले ही तुमने तय कर लिया नहीं आएगा, तब तो पक्का नहीं आएगा। पहले तुम तो ठीक हो जाओ मेरे सामने, तुम तो विनम्र बन जाओ, तुम तो निर्मल बन जाओ, आगे उसकी बात देखेंगे। तो मैं कैसे बुलाऊं? 5 साल हो गए, बातचीत ना हुई, देखा भी ठीक से नहीं, कैसे जाऊं? संत ने कहा पहले अपने अकड़ को नीचे करो, जो घमंड तुम्हें भीतर है कि मैं बड़ा, गलती उसकी, ये भाव मिटाओ और यह सोचो कि हो सकता है तुमने भी गलती किया हो। किसी भी विवाद में यह मत सोचिए कि इस विवाद का वजह सामने वाला है। अगर शांति चाहते हैं, एक सूत्र याद रखना कि अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई विवाद हो जाए, जीवन में कोई समस्या आ जाए, ये समझना कि हो सकता है इस झगड़े का वजह मैं भी हूं,
हो सकता है इस समस्या का कारण मैं भी हूं, समाधान हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने सारे दोष सामने वाले पर टाल दिया, आप कभी बदल नहीं सकते और सामने वाला कभी झुकेगा नहीं। तो संत ने कहा कि ये समस्या का समाधान तो हो सकता है, पहले तुम खुद को ठीक कर लो। कहा तो बताइए रास्ता क्या है? वो आएगा नहीं। कहा फिर तुम जिद धर लिया, आएगा नहीं। तुम ऐसा करो, जाओ और छोटे भाई का चरण पकड़ लेना। ये तो अहंकार सामने आ गया। कहा अब तो और उल्टी बात आप कर रहे हैं, ये कोई संभव है? हम बात ही नहीं करना चाहते, आप चरण छूने की बात कर रहे हैं। वो तो आप आ गए हैं, वरना जरूरत पड़ता पैर पकड़ के फेंक देते। गुरुजी ने कहा मूर्ख, यही सीखा तुमने? तुम पूजा करते हो राम की, पूजा करते हो कृष्ण की, और अब तक मन में इतनी घृणा, इतनी नफरत। गुरुजी ने डांटा, समझाया, समझा। उसने कहा अपने अहंकार को नीचे धरो और जाओ, एक बार पैर छू लेना। कहा कि ये तो बहुत अजीब लग रहा है, छोटे भाई का पैर कैसे छूऊंगा? वो भी इतने दिनों से बात नहीं हुई, थोड़ा झगड़ा हो गया। गुरुजी ने कहा ये बताओ, जब वो छोटा था, तुमसे बचपन की बात याद करो, तब तुमने कभी उसका पैर छुआ था? तब तो हजारों बार छुआ था। कहा कैसे? कहा जब नहलाते थे तो पैर पकड़ के, हम ही तो नहलाते थे। जूता पहनाते थे तो कितने बार पैर पकड़े हैं उसका। पैर में तेल लगाते थे तो भी पैर पकड़े हैं। गोद में लेते थे तो पैर तो हमारा हृदय पर रहता था, हम कितने बार गोद लिए हैं। गुरुजी ने कहा सोचो, वो तुम्हारा छोटा भाई है, तब तुमने कितने बार पैर पकड़े? तब अहंकार सामने नहीं आया, तब तुम में उसमें प्रेम देखता था कि छोटा भाई है, पैर पकड़ो, हाथ पकड़ो, कोई हर्ज नहीं, खुशी से पकड़ा। यही सोचकर अभी पकड़ लेना। इतना समझाने के बाद वो आदमी चला, लेकिन अहंकार फिर भी सामने आ जा रहा था। फिर भी किसी तरह मन को समझाते हुए निकला। छोटा भाई आंगन में ही बैठा अखबार पढ़ रहा था। ये निकट जैसे ही उधर गया, छोटे भाई की नजर पड़ी। वो देखता है बड़ा भाई चला आ रहा है, पहली बार 5 साल के बाद। उसके भीतर भी कुछ संवेदना जगी। वो भी जो अब तक मौन था, चुप था, लगा कि बड़े भैया का चरण मेरे द्वार के तरफ। खुद को धीरे धीरे रोक न पाया। चला था, अभी दूर ही था, लेकिन उसके चलने का भाव की तरंग पहले पहुंच गई हृदय में। आप जिस भाव से चलते हैं, उस भाव की तरंग दूसरे के हृदय में पहले पहुंच जाती है। ये चीजें वैज्ञानिक है। आप जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो बोलते हैं, उसकी तरंग पहले दूसरे को तरंगित कर देती। छोटे भाई के हृदय में भी बड़े भाई के आने की तरंग हृदय तक पहुंच गई। आंखों ने देखा बड़े भाई चले आ रहे हैं। धीरे धीरे हड़बड़ाने लगा कि अब क्या करें। अखबार रखा, तब तक भाई निकट आ चले थे। ये खड़ा हो गया, बड़े भाई और पास आ गए। अब आ करके बिल्कुल वो पैरों में झुकने ही वाले थे कि उनसे पहले छोटा भाई पैरों में गिर पड़ा। रोक नहीं पाया। 5 साल के बाद ये दृश्य पैदा हुआ। ये झुका, बड़े भाई ने दोनों बाहें पकड़ के उठाया, गले से लगाया। 5 साल से जमा हुआ कचरा आंसू के साथ बह गया। जो भी शिकवा शिकायत थी, जो भी हर्ष शोक था, जो भी अवसाद थे, जो भी नफरत घृणा थी, आंसू बहे, निकल गए, हृदय से हृदय मिला। बड़े भाई ने कहा छोटे भाई माफ कर दो। छोटे ने कहा भैया ये क्या कह रहे हैं, हम तो कब से प्रतीक्षा में थे कि आपका एक आदेश हो और मैं दौड़ा हुआ चला आऊं। आप ही ने तो घर से निकाल दिया था, आप ही ने बाहर कर दिए थे, तो हम प्रतीक्षा में थे। हम तो कब सोचते थे कि भैया कब एक बार नजर इधर करेंगे और मैं उनके चरणों में चला जाऊंगा। मेरा क्या दोष, लेकिन मैं मानता हूं कि मैं भी दोषी हूं। दोनों ने अपनी अपनी गलतियां स्वीकारी। जब प्रेम जगता है तो अपनी गलतियां स्वीकारी जाती है, और जब नफरत रहता है तो दूसरे की गलतियां बताई जाती है। लेकिन अब तक एक दूसरे की गलती बता रहे थे। जैसे ही सदगुरु संत की कृपा से हृदय में थोड़ा सा प्रेम जगा, दोनों कह रहे नहीं मुझसे गलती हुई, मुझसे गलती हुई, मुझे आ जाना चाहिए। आपने मना किया फिर भी मैं आ जाता। बड़े भाई ने कहा नहीं छोटे, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा कोई दोष नहीं।
मैं ही अहंकार में तुम्हें नकार दिया। और दोनों रो करके फिर एक दूसरे को बाहों में बाहें डाल करके प्यार से गुरुजी के पास गए, चरणों में एक साथ शीश झुकाए। गुरुजी ने देखा, प्रसन्नता हुई। गुरुजी ने कहा, मैं इसलिए ही आता हूं, तुम दोनों को एक साथ देख करके, तुम दोनों को प्रेम में देख करके, एक दूसरे के प्रति समर्पण देख करके मेरा आना सफल हो गया, मेरा यहाँ खड़ा होना सफल हो गया। अगर मैं यूं ही चला जाता तो मेरा आगमन व्यर्थ होता। बड़े भाई ने कहा, गुरुजी आप सच में भगवान हैं, आपके ज्ञान के और प्रेम के चोट ने मेरे भीतर के सारे कलुषित विचार मिटा दिए। मैं अकड़ में विकारों के अधीन होकर के, अहंकार के अधीन होकर के अपने प्यारे छोटे भाई को ही नकार दिया था, उसी से मैंने विद्रोह कर लिया था। मैं राम की पूजा करता हूं, मैं राम की उपासना करता हूं, लेकिन अपने ही भाई में मैं भरत का दर्शन न कर सका। छोटे भाई ने कहा कि मैं भी राम जी की पूजा करता हूं, लेकिन अपने भैया में मैं राम न देख सका, मुझसे भी भूल हुई। राम जी की कथा सब सुनते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि राम जी का जीवन अगर हमारा जीवन बन जाए तो घर में कभी बंटवारा ना होगा, कभी विवाद ना होगा, कभी माता पिता को दुख भोगना नहीं पड़ेगा, कभी उनको रोना नहीं पड़ेगा। संत ने कहा, मेरा आगमन सफल हुआ। अब दोनों भाई एक ही थाली में भोजन लिए, एक दूसरे को खिला के खाए, जीवन उनका बदल गया। संत कहते हैं, आप कब बदलेंगे? आपके जीवन में ये परिवर्तन कब आएगा? राम की कथा सुनते सुनते, कृष्ण की कथा सुनते सुनते भी अगर जीवन की व्यथा न मिटी, वो कथा सुनना व्यर्थ ही तो है। अक्सर मैं एक घटना का जिक्र करता हूं कि दुनिया ने पूछा, दुनिया के लोगों ने राम से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, पूरी दुनिया आपको भजती है, आपको याद करती है, आपका सुमिरन करती है, आपका जाप करती है, ऐसा कौन है जिसको आप जपते हैं, आप भजते हैं, आप याद करते हैं? जानते हैं राम जी ने क्या कहा? शिव जी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया कि मैं शिव जी को भजता हूं। राम जी ने कहा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा, भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है? दुनिया मुझे भजती है, मेरा नाम जपती है, मैं राम अपने छोटे भाई भरत को भजता हूं। ये प्रेम हम सीखते कहाँ हैं? जब अयोध्या लौटते हैं राम लक्ष्मण और सारे लोग, तो माता कौशल्या पहले राम का कुशल नहीं पूछते हैं, पहले लक्ष्मण के पास जाते हैं, और राम जी सर्वप्रथम माता कैकेयी और सुमित्रा के पास जाते हैं। ये प्रेम है। अपनी माँ तो अपनी है ही, उनसे तो प्रेम है ही, लेकिन अगर सौतेली माँ है, पहले वहाँ गए। और माता कौशल्या भी जानती है राम तो मेरा पुत्र है ही, लेकिन लक्ष्मण उनके साथ रहा है, ये तो मेरा पुत्र से बढ़कर है। क्या पूछते हैं कि बेटा, मेघनाद ने जो शक्ति बाण मारा था वो कहाँ लगा था? लक्ष्मण जी ने दिखा दिया अपने पेट के दाएं साइड कि यहां लगा था मां। घाव बड़ा गहरा हुआ होगा, बड़ा जख्म बड़ा हुआ होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, लगा तो बहुत जोर से था। तब मां ने एक सवाल किया कि बेटा दर्द कितना हुआ था? तब जानते हैं लक्ष्मण जी ने क्या कहा? माता मुझसे मत पूछो, मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि जब मैं होश में आया तो मैं भैया राम के गोद में था। दर्द इनसे पूछो, ये पता किए होंगे, इनको पता होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अगर होश में भी रहता तो मुझसे ज्यादा दर्द भैया राम को होता, इसलिए मेरे दर्द का पता मेरे भैया राम से पूछना। लक्ष्मण की कितनी आस्था है, कितनी श्रद्धा है। वो जानते हैं कि दर्द, गीत आप लोग सुनते ना, चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है। ये चीजें हम जीवन में कहाँ उतारते हैं? सदगुरु कहते हैं, जिस दिन प्रेम हृदय में जगा, समझना घर जिंदा हुआ।
घर मंदिर बना, स्वर्ग बना। अभी तो हम घर को मरघट बना कर रखते हैं। जिधर निकलो उधर ही ईर्ष्या, उधर ही द्वेष, उधर ही नफरत, उधर ही अपशब्द, उधर ही कटु शब्द, उधर ही गाली, उधर ही कुचिंतन। हमने मंदिर कहाँ बनाया घर? सदगुरु कहते हैं घर को मंदिर बनाओ, और ये प्रेम से होगा, ये सत्य से होगा, ये भक्ति से होगा। तो जब जीवन में हम भक्ति, प्रेम, सत्य, अहिंसा धारण करेंगे, हम सब का जीवन मंदिर बनेगा, घर मंदिर बनेगा, और वही स्वर्ग है। वरना हम तो मरघट बन के जीते रहेंगे, हम तो श्मशान घाट बन के जीते रहेंगे। सदगुरु कहते हैं अपने घर को जिंदा करना, अपने आप को जिंदा बना के जीना। मरना तो एक दिन है ही, उससे पहले मुर्दा बन के मत जीना। और जिसके जीवन में प्रेम नहीं, सदगुरु कबीर का ये बात याद रखना कि जिसके हृदय में प्रेम नहीं वो मुर्दा है। अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम।